आगे हम और प्रेपोजिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउ चेक some more prepositions and verb combinations. जैसे पहला यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, that is hard up. hard up का मतलब होता है फाइनेंशियली टाइट हो जाना. ही इज़ हार्ड अप दीज डेज, यानी कि वो इन दिनों फाइनेंशियली टाइट है. नेक्स्ट इज हार्ड बाय. हार्ड बाय का मतलब होता है पास में, नियर. द कॉलेज इज हार्ड बाय एंड आई गो टू कॉलेज ऑन फुट. हैंकर आफ्टर होता है किसी के पीछे भागना. डू नॉट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम. हैंकर आफ्टर का मतलब किसी के पीछे भागना. हील ऑफ. हील ऑफ अ डिजीज या क्योर्ड ऑफ अ डिजीज होता है हमेशा. ही इज हील्ड ऑफ इलनेस. वेल, जो नेक्स्ट हम वर्ब पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंक्वायर. इंक्वायर के बाद ऑफ भी लगता है, इंक्वायर के बाद अबाउट भी लगता है, इंक्वायर के बाद इनटू भी लगता है और इंक्वायर के बाद आफ्टर भी लगता है. तो इन सब का मतलब देखते हैं. जब सपोज करो ये सामने पुलिस है, ब्लैक बॉक्स के अंदर पुलिस वाले ने क्या किया, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस. छानबीन करने को बोलते हैं इंक्वायर. इनटू का मतलब होता है छानबीन करना. पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ द मैन, यानी कि पुलिस ने आदमी से पूछा. पूछने को बोलते हैं इंक्वायर ऑफ करना. द पुलिस इंक्वायर्ड अबाउट द मर्डर, यानी कि जिसके बारे में पूछा गया उसको बोलते हैं जिस बात के बारे में तफ्तीश की गई. तो इंक्वायर अबाउट या इंक्वायर फॉर. एंड द मैन इंक्वायर्ड आफ्टर हिज अंकल्स हेल्थ. अंकल की हेल्थ का पता लिया मैन ने, HEALTH, हेल्थ. जब हम किसी की सेहत का पता करते हैं तो वी इंक्वायर अब आफ्टर. एंड इंक्वायर इनटू का मतलब होता है केस की जांच पड़ताल करना. ऑफ का मतलब होता है पूछना. अबाउट का मतलब के बारे में. तो ये इंक्वायर की हमने स्टडी किया. अभी हम आगे चलते हैं. वेल, नेक्स्ट जो हमारे वर्ब प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन हैं वो है स्ट्राइव फॉर एंड स्ट्राइव विद. स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ट्राई करना और स्ट्राइव विद का मतलब होता है compete करना. जैसे इट इज़ फ्यूटाइल टू ट्राई फॉर, इट इज स्ट्राइव फॉर. तो यहाँ पर ट्राई फॉर की जगह पे हम स्ट्राइव फॉर भी लिख सकते हैं. इट इज़ फ्यूटाइल टू स्ट्राइव फॉर द परमानेंट जॉय ऑफ लाइफ. And we should not compete with rich and powerful. That is, we should not strive with the rich and powerful. कंपटीशन करने को बोलते हैं स्ट्राइव विद करना और स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है ट्राई करना. वेल, सम मोर prepositions that we are going to cover are vain of. vain of का मतलब होता है प्राउड ऑफ. Thou rich, she is not vain of her wealth. हालांकि वो अमीर है लेकिन वो प्राउड ऑफ नहीं है, अकड़ नहीं है उसको अपने पैसे की. वेक्स्ड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना. वेक्स्ड विद अ पर्सन होता है. वेक्स्ड एट अ थिंग होता है. डू नॉट गेट वेक्स्ड विद मी, मुझसे परेशान मत हो. आई एम वेक्स्ड एट माई ब्रदर्स एब्सेंस. तो वेक्स के बाद एट लगता है अगर किसी चीज़ की बात हो. वेक्स का विद लगता है अगर किसी व्यक्ति की बात हो. वेट फॉर तो हमें पता ही है, जब हम किसी के लिए इंतज़ार करते हैं तो वेट फॉर होता है. वेट ऑन या अपॉन का मतलब होता है सर्व करना. जैसे होटल में वेटर सर्व करते हैं. सो हु इज़ वेटिंग ऑन दिस टेबल, यानी कि हु इज़ वेटिंग ऑन दिस, हु इज़ सर्विंग ऑन दिस टेबल. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ वांटिंग इन. वांटिंग इन का मतलब होता है लैकिंग इन. जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको बोलते हैं वांटिंग इन. शी इज़ वांटिंग इन कॉमन सेंस. वर्दी ऑफ होता है डिजर्व करना, प्रेज करना. योर रिमार्क्स आर रियली वर्दी ऑफ नॉट. लायक है, तारीफ के लायक है.
तो वर्दी के बाद हमेशा ऑफ लगता है। विश फॉर, किसी चीज़ के लिए इच्छा रखने को बोलते हैं विश फॉर रखना। आई डू नॉट विश फॉर एनीथिंग इन लाइफ। वार्न ऑफ डेंजर, ही वॉन्ट अ नेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। वियरी के बाद भी ऑफ लगता है। वियरी का हम मतलब चेक कर लेंगे क्या होता है अपने अगले वीडियोस के अंदर। थैंक यू।